बंदर मामा की रोचक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। उनमें से ही एक थे हमारे बंदर मामा। पूरे जंगल में उनकी शरारतों और चालाकियों की कहानियां फैली हुई थीं। कोई उन्हें चालाक कहता, कोई उन्हें नटखट, तो कोई उन्हें समझदार। लेकिन सच्चाई यह थी कि बंदर मामा के बिना जंगल की कोई भी कहानी अधूरी रहती थी। जंगल की रौनक। बंदर मामा दिन भर इधर-उधर कूद-फांद करते रहते। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाना, नारियल और केले चुराना, छोटे जानवरों को चिढ़ाना, ये सब उनकी रोज की आदतें थीं। मगर साथ ही उनकी समझदारी और चतुराई ऐसी थी कि जब भी कोई संकट आता तो वही सबको बचाते। जंगल के जानवरों की एक बड़ी समस्या थी खाना कैसे बांटे, क्योंकि अक्सर किसी को ज्यादा मिल जाता और किसी को कम। ऐसे झगड़ों में सब कहते, चलो बंदर मामा से ही पूछते हैं, वही निपटारा करेंगे। दो बिल्लियों और रोटी का झगड़ा। एक दिन की बात है। दो बिल्लियों को सड़क किनारे एक रोटी मिल गई। दोनों ने झपट्टा मारा और एक ही साथ उस रोटी को पकड़ लिया। पहली बोली, ये मेरी है। दूसरी गरजी, नहीं, पहले मैंने देखी थी, ये मेरी है। बहस इतनी बढ़ी कि दोनों लड़ते लड़ते बंदर मामा के पास पहुंच गईं। बंदर मामा ने बड़ी समझदारी से कहा, अरे वाह, झगड़ा क्यों करती हो? मैं हूं न, मैं तुम्हारी रोटी बराबर बराबर बांट दूंगा। दोनों बिल्लियां मान गईं। बंदर मामा ने रोटी तोड़ी, मगर जानबूझकर एक टुकड़ा बड़ा और दूसरा छोटा कर दिया। फिर बोले, अरे ये तो बराबर नहीं हुआ, चलो मैं छोटे वाले को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। कहकर उन्होंने बड़े टुकड़े से थोड़ा खा लिया। अब दूसरा टुकड़ा बड़ा रह गया। फिर बोले, अरे नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई, चलो इसे थोड़ा और बराबर कर दूं। ऐसे करते करते बंदर मामा पूरी रोटी खा गए। बिल्लियां एक दूसरे का चेहरा देखने लगीं और सिर पकड़कर रह गईं। बंदर मामा हंसते हंसते पेड़ पर चढ़ गए। उस दिन से बिल्लियों ने ठान लिया कि अब कभी किसी तीसरे पर भरोसा नहीं करेंगी। बंदर मामा की मददगार चालाकी। बंदर मामा केवल शरारती ही नहीं थे, कई बार वे मददगार भी साबित होते। एक बार जंगल में भयंकर गर्मी पड़ी, तालाब का पानी सूख गया और जानवर प्यास से तड़पने लगे। तब सबने बंदर मामा से मदद मांगी। बंदर मामा ने पेड़ों की ऊंचाई से दूर तक झांका और देखा कि पहाड़ियों के पीछे एक नदी बह रही है, मगर रास्ता मुश्किल था। उन्होंने सबको एक योजना सुझाई, हम सब मिलकर पेड़ों की बेलों से एक लंबी रस्सी बनाएंगे और उसे पकड़कर नदी तक पहुंचेंगे। सभी जानवर मान गए। मामा की योजना से सबको पानी मिल गया। उस दिन से जानवरों को एहसास हुआ कि उनकी चालाकी सिर्फ शरारत के लिए नहीं, बल्कि भलाई के लिए भी काम आ सकती है। बंदर मामा और सोने के केले। एक और किस्सा बड़ा मजेदार है। जंगल में एक दिन एक साधु आया। उसने कहा कि जो उसे सबसे सच्चा और ईमानदार लगेगा, उसे वह जादुई वरदान देगा। सभी जानवर साधु के पास गए, मगर बंदर मामा चुपचाप पीछे बैठे रहे। साधु ने कारण पूछा तो मामा बोले, मैं ईमानदार तो हूँ, मगर कभी कभी शरारत कर देता हूँ, इसलिए मुझे वरदान नहीं चाहिए। साधु मुस्कुराया और बोला, यही तुम्हारी सच्चाई है, तुम अपने दोष मानते हो, इसलिए तुम सबसे ईमानदार हो। साधु ने बंदर मामा को सोने के केले दिए, मगर मामा ने वो केले बांट दिए हर जानवर को एक एक। सब हैरान रह गए कि जो हमेशा दूसरों से छीन लेता था, वही आज बांट रहा है। यहीं से मामा की असली इज्जत जंगल में बढ़ गई। तूफान और मामा की बहादुरी। एक बार जंगल में भयानक तूफान आया, पेड़ गिरने लगे, नदियां उफान पर आ गईं और छोटे छोटे जीव फंस गए। सब जानवर भागदौड़ में थे। तभी बंदर मामा ने देखा कि कई खरगोश और गिलहरियां बाढ़ में फंस गई हैं। उन्होंने पेड़ों की डालियों से झूले बनाए और उन्हें एक एक करके सुरक्षित जगह पहुंचाया। हालांकि मामा खुद घायल हो गए, मगर उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। उस दिन से जंगल के बच्चों के हीरो बन गए।
कहानी से सीख। बंदर मामा की कहानी हमें कई बातें सिखाती है। चालाकी अगर दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए हो तो अंत में शर्मिंदगी मिलती है। निष्कर्ष, बंदर मामा की ये कहानी हमें हंसाती भी है, सोचने पर मजबूर भी करती है। उनकी शरारतें हमें यह बताती हैं कि जीवन में मजाक और मस्ती भी जरूरी है, लेकिन जब बात जिम्मेदारी की आती है तो हमें सबसे आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। आज भी जब बच्चे जंगल की सैर करने जाते हैं और बंदरों को पेड़ों पर कूदते फांदते देखते हैं, तो बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते हैं, देखो यही है हमारे बंदर मामा, जिनके बिना कोई भी कहानी अधूरी है।